गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय चैनल जीके फैक्ट्स 2.0। दोस्तों आज की डेट है 18 जुलाई और हम 18 जुलाई से सभी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं और साथ में हर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स है चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में करना है। क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच स्टेट हैज़ रिसेंटली स्टार्टेड द कंट्रीज फर्स्ट ग्रेन एटीएम एज ए पायलट प्रोजेक्ट। सो हाल ही में भारत का पहला ग्रेन एटीएम एज ए पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू हुआ है? सो ये किस राज्य में शुरू हुआ? ये हुआ हरियाणा। सो डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। हरियाणा के जो गुरुग्राम है वहाँ पर जो है ये ग्रेन एटीएम जो है पायलट प्रोजेक्ट स्थापित हुआ। अब ये है क्या दोस्तों, जिस प्रकार से एटीएम से हम पैसे निकालते हैं, ठीक है, एटीएम से जैसे पैसे निकाले तो उसी प्रकार से जो इससे हम क्या निकालेंगे, अनाज जो हम इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, ये जो है 5 से 7 मिनट में कितने 5 से 7 मिनट में जो है कितने किलो निकालेगा, 70 किलो अनाज निकाल सकता है। ये आपने याद रखना। अब मैं आपको इमेज में दिखा दूँ किस तरह की इमेज है। सो ये रही इमेज। सो दोस्तों जैसे कि हम मैंने आपको बताया एटीएम से पैसे निकालते हैं, सो अब इससे क्या निकालेंगे, अनाज। ठीक है, ये आपने याद रखना है। चलिए हरियाणा से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं उनको डिवाइस करते हैं। कैपिटल क्या है इसकी, चंडीगढ़। चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर है। गवर्नर सत्यदेव नारायण है। लोकसभा सीट 10 है, वहीं राज्यसभा कितनी 5 है। ठीक है, इमेज में देख सकते हैं ये रहा आपका हरियाणा। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इसके, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे लिए रिवाइज करते हैं जिन पॉइंट्स को आप जानते हैं। खेल इंडिया यूथ 2021 का आयोजन किया जाएगा हरियाणा में। ठीक है, और राज्य सरकार ने जन सहायक आपका सहायक ऐप लॉन्च किया। वहीं टेलीमेडिसिन सुविधा की शुरुआत की है और राज्य सरकार ने कोविड आपातकालीन ऋण योजना को शुरू किया। सो दोस्तों ये इसके 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन सभी को आपने हरियाणा से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सो व्हेन इज द वर्ल्ड इंटरनेशनल डे ऑफ जस्टिस सेलिब्रेट्स। सो इंटरनेशनल डे ऑफ जस्टिस सेलिब्रेट व्हेन सेलिब्रेट, सो ये किया जाता है कब, 17 जुलाई को। सो डी इसका बिल्कुल राइट आंसर। 17 जुलाई को जो अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस जो है मनाया जाता है। अब ये क्यों मनाया जाता है दोस्तों, जो पीड़ित लोग हैं, कौन है, जो पीड़ित लोग हैं या फिर मतलब कि पिछड़े हुए लोग हैं, उनको इक्वलिटी के लिए, क्या उनकी इक्वलिटी हो या फिर उनको जो है मतलब कि जस्टिस देने के लिए जो ये दिवस मनाया जाता है। सो दोस्तों आपने इन सभी को याद रखना है ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सोशल मीडिया कंपनी हैज़ रिसेंटली अनाउंस द क्लोजर ऑफ इट्स ट्वीट फ्लाइज फीचर। सो किस सोशल मीडिया जो है कंपनी है उसने जो है ट्वीट फ्लाइज फीचर को जो है मतलब कि बंद करने की घोषणा की है। सो किसके द्वारा की गई, ट्विटर के द्वारा। सो ए इसका बिल्कुल राइट आंसर। 3 अगस्त के बाद जो है आपको ट्वीट फ्लाइज जो है फीचर नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो है इससे जो है ज़्यादा लोग जो है आकर्षित नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए जो है ट्विटर ने जो अपने ट्वीट फ्लाइज फीचर है इसको जो है 3 अगस्त के बाद से बंद कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ इनॉग्रेट मेजर रेलवे प्रोजेक्ट इन विच स्टेट। सो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में प्रमुख रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? सो कहाँ पर किया है? ये किया गया गुजरात में। सो सी इसका बिल्कुल राइट आंसर। अब ये कौन कौन से इनको बात करते हैं। सो गुजरात में एक का नाम है क्या है, नव पुनर्विकसित गांधीनगर राजधानी रेलवे स्टेशन। ठीक है, और दूसरा है नव विद्युतीकृत सुरेंद्र सागर पीपावाड़ खंड। ठीक है, और केज परिवर्तित विद्युत महासागर वरेथल लाइन रेलवे परियोजना का उद्घाटन किया। सो दोस्तों 4-5 जो कि 3-4 मैंने आपको बताया, ये आपने याद रखना। अब गुजरात से बात कर लें, सो कैपिटल क्या है इसकी, गांधीनगर। गवर्नर कौन है, आचार्य देवव्रत। चीफ मिनिस्टर कौन है, विजय रूपानी। लोकसभा राज्यसभा कितनी, 11, लोकसभा 26, वहीं विधानसभा 182। इमेज में देख सकते हैं ये रहा आपका गुजरात। ठीक है, अब चलिए मेरे साथ रिवीजन करिए जिन पॉइंट्सों को आप नहीं जानते उनको। ठीक है, एनटीपीसी लिमिटेड ने राज्य में जल्द ही भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क स्थापित किए जाने की घोषणा की है। वहीं जीआई प्रमाणित भालिया गेहूं का निर्यात केन्या और श्रीलंका को किया गया। आंगनवाड़ी बच्चों को वर्दी प्रदान करने वाला पहला राज्य बना है। राज्य ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर 1.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी की घोषणा की है और देश का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी बन गया है गुजरात। भारतीय राज्य में 2020-21 के दौरान सबसे ज़्यादा एफडीआई इक्विटी परवाह किया है गुजरात में। राज्य ने विवाद द्वारा धोखाधड़ी से धर्मांतरण को दंडित करने वाले विधेयक को मंजूरी। सो दोस्तों इन सभी पॉइंट्सों को आपने जो है गुजरात से याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सो विच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस हैज़ रिसेंटली डेवलप्ड अ हीट टॉलरेंट कोविड वैक्सीन।
सो किस भारतीय विज्ञान संस्थान के द्वारा जो है गर्मी के प्रति सहनशील कोविड वैक्सीन विकसित की गई है? सो किसके द्वारा की गई है? ये की गई है इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ बेंगलुरु। सो इसका बी बिल्कुल राइट आंसर है, इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ बेंगलुरु के द्वारा जो है, ठीक है, एक जो है गर्मी में जो कि एक सहनशील वैक्सीन को जो है कोविड वैक्सीन को विकसित किया गया। सो ये जो ACS इन्फेक्शियस डिसीज़ ये जो है मतलब कि प्रकाशित की गई, ये आपने याद रखना, ठीक है। और ये जो है कितने डिग्री, मतलब कि 37 डिग्री अगर जो मतलब कि सेल्सियस तापमान है तो उस तक जो है मतलब 1 महीने तक जो है स्थिर रह सकती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो रिसेंटली इन विच कंट्री इंडियन जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी वॉज किल्ड ड्यूरिंग टू कवरेज? तो दानिश सिद्दीकी जो कि एक भारतीय कौन है, पत्रकार है, वो एक कवरेज में जो है किस देश में उनकी हत्या हुई है? ये हुई है अफगानिस्तान में। सो डी इसका बिल्कुल राइट आंसर। दोस्तों अभी हत्या किसका कैसे हुई है मैं आपको बताता हूँ। आपने तालिबान एक नाम सुना होगा जो कि अफगानिस्तान में एक संगठन, ठीक है, उसकी और जो है अफगानिस्तान की सेना, इन दोनों की जो क्या चल रही है, झड़प चल रही है, जिसके कारण भारतीय जर्नलिस्ट इंडियन जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी की जो है हत्या हुई है। सो ये आपने याद रखना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अब अफगानिस्तान। ये रहे, इसकी कैपिटल क्या है? काबुल। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? अशफाक गानी, ठीक है। और करेंसी क्या है? अफगानिस्तान रुपया, ठीक है। ये भारत का पड़ोसी देश है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। सो रिसेंटली वो हैज़ बिकम द फर्स्ट गल्फ कंट्री टू ओपन एन एम्बेसी इन इजराइल? तो किस दूतावास ने, मतलब कि इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश कौन बना? सो कौन बना? यूनाइटेड अरब अमीरात। सो ए इसका बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों। अब मैं इस क्वेश्चन के बारे में आपको बताता हूँ कि जब अमेरिका के मतलब कि यूएसए के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप के जो है मतलब कि कार्यकाल में जो डोनाल्ड ट्रंप ने इन दोनों के मतलब कि इजराइल और जो है किसके, यूएई के जो है संबंध इनके इतने अच्छे नहीं थे बिल्कुल भी। सो इसके जो नेतृत्व में जो है ये संबंध जो है इसके अच्छे हुए हैं, और जिसके कारण आज जो है यूएई ने जो है इजराइल में अपने दूतावास खोलने वाला पहला देश खाड़ी बन गया है, ठीक है। ये आपने याद रखना। चलिए बात करते हैं अब यूएई से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। इस शहर में पर्यटकों के लिए विश्व का सबसे गहरा पुल 60 मीटर गहराई की जीप डाइव पुल खोला गया है। सो कहाँ पर? ये दुबई है, आपने याद रखना, ठीक है। जून 2021 में दुबई शहर में फाइबर और खनिजों से भरपूर ड्रैगन फ्रूट की पहली खेप को निर्यात की गई। वहीं एशिया एमेच्योर बॉक्सिंग चैंपियनशिप का 31वां संस्करण 24 से 31 मई 2021 तक यूएई में आयोजित किया गया था। यूएई में IPL 2021 स्थानांतरित किए गए। वहीं संजय दत्त को जो है यूएई का सरकार ने गोल्डन वीज़ा दिया है। सो दोस्तों इतने पॉइंट्स को आपने जो यूएई से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडियाज फर्स्ट मोंग फ्रूट कल्टीवेशन हैज़ बीन। दोस्तों ये जो है शायद दोबारा आ गया। सो इसका जो है वैसे तो आंसर क्या है? हिमाचल प्रदेश। नहीं, दोबारा नहीं आया है, ठीक है। चलिए, सो रिसेंटली इंडियाज फर्स्ट मोंग फ्रूट कल्टीवेशन हैज़ बीन स्टार्टेड इन विच स्टेट्स ऑफ इंडिया? सो पहली मोंग फ्रूट जो कि एक खेती है, ठीक है, खेत की, भारत के किस राज्य में शुरू की गई? सो हिमाचल प्रदेश में की गई है, ठीक है। डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ये कहाँ से लाई गई है? चीन से लाई गई है हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश के कहाँ पर की जाएगी? ये की जाएगी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में। एक अच्छी जगह घूमने लायक है पर्यटनों के लिए। सो कुल्लू में ये की जाएगी, ठीक है। इमेज में देख सकते हैं मोंग फ्रूट इस तरीके का दिखता है। क्लियर। चलिए हिमाचल प्रदेश के बारे में डिस्कस कर लें। सो कैपिटल क्या है इसकी? शिमला। वहीं इसके चीफ मिनिस्टर कौन है? जयराम ठाकुर। गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय। लोकसभा सीट 4 है। राज्यसभा कितनी है? 3। इमेज में देख सकते हैं ये रहा आपका हिमाचल प्रदेश, जो कि उत्तराखंड के ऊपर है और जो इधर पंजाब से लगा हुआ है, ठीक है, हरियाणा से भी इसकी सीमा साझा करती है, लद्दाख और कश्मीर से भी है, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मेरे साथ डिस्कस करिए, जिन पॉइंट्स को आप जानते हैं। 15 अप्रैल 2021 को हिमाचल दिवस मनाया जाता है। वहीं मुस्कान नाम की एक लड़की है जो कि सबसे कम उम्र की जिला परिषद बनी है, ठीक है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का निधन हुआ और राज्य सरकार ने होम आइसोलेशन किट लॉन्च की है। राज्य में कोविड-19 रोगियों के लिए आयुष घर द्वार शुरू किया है। सरकार ने 1 लाख रुपए तक के लिए शून्य ब्याज फसल ऋण योजना की शुरू की है। सो दोस्तों इन सभी पॉइंट्सों को आपने जो है हिमाचल प्रदेश से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। सो वो हैज़ रिसेंटली इनोग्रेट द रुद्रक्ष कन्वेंशन सेंटर इन वाराणसी। सो वाराणसी में जो रुद्रम कन्वेंशन सेंटर का जो इनोग्रेट किसके द्वारा किया गया? सो ये किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। सो इसका ए बिल्कुल एक राइट आंसर है। 186 करोड़ रुपए की इसमें जो है लागत लगी है। किसमें? ये जो रुद्रक्ष कन्वेंशन सेंटर है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं जो कि आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन है। रिसेंटली वो हैज़ लॉन्च द एप्लीकेशन ऑफ कंप्लेंट मैनेजमेंट पावर बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन न्यू दिल्ली।
सो नई दिल्ली में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित शिकायत प्रबंधन की एप्लीकेशन की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? ये की गई राजनाथ सिंह के द्वारा। सो ए इसको बिल्कुल राइट आंसर, जो कि भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो है इनके द्वारा जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा जो है एक संचालित शिकायत प्रबंधन की एप्लीकेशन की शुरुआत की गई। इमेज में देख सकते हैं, ये रहा है हमारे राजनाथ सिंह, जो कि जो है भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन फॉर यू, लास्ट क्वेश्चन है आज का वीडियो का। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी, इसको टैक्सी कर लेना दोस्तों। ठीक है, टैक्सी स्कीम। सो राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना शुरू की है। सो इस क्वेश्चन का आंसर जो आपने कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके बताना, और साथ में ये भी बताना कि आज की वीडियो कैसे लेकर वीडियो अच्छी लगी। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, और डेली करंट अफेयर का सेशन ना देगी, क्योंकि ये आपके अपकमिंग एग्जाम और जो एग्जाम अब चल आने वाले हैं, ठीक है, उन सभी के लिए जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है आप सभी के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।